नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। एक टूटा हुआ पुल, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं और प्रशासन की लापरवाही। सवाल यह है कि आखिर कब तक आम जनता अपनी जान जोखिम में डालती रहेगी। आज हम दिखाएंगे कैसे प्रशासन की लापरवाही ने एक युवक की जिंदगी छीन ली। ये पूरी तस्वीर सामने आई है पन्ना के अजयगढ़ से। यहाँ पर एक पुल है जहाँ बीती रात एक हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की जान चली गई जबकि दूसरा शख्स घायल हो गया। ये पुल पिछले कई महीनों से ऐसे ही टूटा हुआ है। प्रशासन की लापरवाही देखिए। यहाँ ना तो कोई बैरिकेड था और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड। रात के अंधेरे में खमरिया के रहने वाले मिट्ठू पाल अपने भतीजे चंद्रभान के साथ बरियारपुर जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को दी। पुलिस वहां पे पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और मिट्ठू पाल की मौत हो गई जबकि चंद्रभान भी घायल हो गया। हम जा रहे थे वहाँ बरियारपुर में हाँ तो देखा नहीं रास्ते में गिर गई गाड़ी। देखा नहीं है, रास्ते में हम कूद गए हैं, पुलिया टूटी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्रभान चंद्रभान आगे पाल खमरिया और जौन जी खत्म हो गया, इसका क्या नाम है? मिट्ठू लाल पाल खमरिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल की हालत को लेकर के कई बार उन लोगों ने शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि वहां पर बोर्ड लगाया गया था, रास्ते का डाइवर्जन भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह हादसा हो गया। अधिकारी हादसे पर दुख जता रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही पुल का निर्माण करा लिया जाएगा। खेद है और दुख व्यक्त करता हूं उसके लिए। एजेंसी अख्तर खान 2012 में उस पुलिया को बनाया था उसने, और बनाने के बाद अभी 11 जुलाई 2025 को आपदा के कारण जो भारी बारिश हुई थी इस साल, आपने भी देखा होगा कि इस साल शायद 40 से 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो उसके कारण वो पुलिया जो है बह गई थी। उसके बाद हमने तत्कालीन मौके का मुआयना किया। हमारे सब इंजीनियर नीरज एक्वार और तत्कालीन जो सहायक प्रबंधक थे रोहित जैन, एसडीएम साहब गए मौके पे। वहाँ पे जो चेतावनी सूचक बोर्ड हैं और रोड सेफ्टी के जो भी आइटम हमने वो करवाए वहाँ पे, और मेन मार्ग को बंद कराते हुए डाइवर्सन भी कराया, और इसकी पूरी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। और वर्तमान में सूचना देने के बाद उसको जो है हमने रिपोर्टिंग करने के बाद ये वर्तमान में पुलों की क्षतिग्रस्त योजना में उसको ब्रिज को शामिल किया है। और संभावना है कि हम 1-2 महीने के अंदर डीपीआर का कार्य, चूँकि जो है प्रगतिरत है, ब्रिज से संबंधित मैटर है, तो ब्रिज की डीपीआर में आपको भी पता होगा कि टाइम लगता है करके। हाइड्रोलिक डेटा कलेक्शन हो गया, सॉइल इन्वेस्टिगेशन हो गया, सारी चीज़ें तो ये अंडर प्रोसेस हैं। संभावना है कि हम ये 15 से 20 दिन में ये डीपीआर बना के भेज देंगे। और ये चूँकि वर्तमान में मजरा पुलों की क्षतिग्रस्त योजना चल रही है, तो उसमें ये शामिल हो चुका है, तो 6 महीने या संभवतः 8 महीने में ब्रिज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और वैकल्पिक मार्ग जो है आना जाने के लिए जो है अभी सुलभ है। जो अब भले ही अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन घटना स्थल की जो तस्वीरें हैं उसमें ना तो कोई बोर्ड दिख रहा है और ना ही बैरिकेडिंग की गई है, जबकि सरकारी नियमों के मुताबिक किसी भी खतरनाक संरचना के पास चेतावनी संकेत और सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि फिर यहाँ पे इंतजाम ऐसे क्यों नहीं किए गए। फिलहाल एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन कई सारे सवाल भी खड़े हो गए। सवाल ये, आखिर कब तक लापरवाही की कीमत आम जनता अपनी जान देकर चुकाती रहेगी? क्या सरकार जिम्मेदारी तय करेगी या फिर अगली दुर्घटना का इंतजार होगा? तो कैसी लगी यह खबर आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं। पन्ना से यह खबर भेजी है हमें हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।